दूसरा, जब आप सपने लिख लें और सपने देखना शुरू कर दें, तो 3 से 5 साल का माइंडसेट करके काम की शुरुआत करनी है। डायरेक्ट सेलिंग में जो बहुत सारे लोग फेल होते हैं, पहली बात तो वो बड़े सपने देख ही नहीं पाते, और दूसरा, गलती से कोई उनको बड़े सपने दिखा भी देता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी सेमिनार में गए और किसी आदमी ने बोला मेरा 5 लाख रुपए महीने का चेक आ रहा है, उसका चेक देख के, उसकी बात सुन के, उसकी स्पीच सुन के, उसके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं, उसको फूल मालाएं पहना रहे हैं, लोग उसके पैर छू रहे हैं, उसकी तड़क भड़क, उसकी बाहर मर्सिडीज खड़ी हुई है, वो देख के लोग ज्वाइन हो जाते हैं, भ्रमित होके, आकर्षित होकर लोग ज्वाइन हो जाते हैं, प्रभाव के कारण लोग ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन फिर फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जब काम करना शुरू करते हैं तो तुरंत रिजल्ट नहीं आते हैं। तुरंत रिजल्ट नहीं आते हैं, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने और कई बार 1-1, 2-2 साल भी संघर्ष करना पड़ता है। बहुत बड़ी इनकम नहीं आती है साल 2 साल के अंदर। मुश्किल से अगर कोई सीरियसली काम कर रहा होता है, तो हो सकता है घर खर्च चलाने के लिए ही 2-3 साल के बाद इनकम आनी शुरू होती है। क्योंकि ये टीम वर्क काम है, यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं। आप ट्रेंड हो जाते हैं लेकिन आपकी टीम ट्रेंड नहीं होती है, तो उसमें वक़्त लगता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति लगातार बिज़नेस को नहीं कर पाता। कोई 3 महीने में इस बिज़नेस को हार मान के छोड़ देता है, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में और कोई 2 साल। उसके पीछे बहुत सारे उसके कारण होते हैं जो मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों पे वो काम नहीं करता। वो सिर्फ़ फील्ड में उतरता है, 2, 4, 5, 10 लोगों को जोड़ता है, बहुत बड़ी आमदनी होती नहीं है, कुछ लोग उसके साथ जुड़ते हैं, वो लगातार आगे काम नहीं करते हैं, उसको ये काम बहुत मुश्किल लगता है और वो छोड़ देता है। तो ज़्यादातर लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में फेल हुए हैं, वो वही हैं जो 3 से 5 साल का माइंडसेट करके काम की शुरुआत नहीं करते। और जब तक आप 3 से 5 साल का माइंडसेट करके काम की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आप भी सफल नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी काम कर रहे होंगे, लेकिन काम करते-करते नेगेटिविटी आपके मन में आ रही होगी। आप वही व्यक्ति हैं जो 3 से 5 साल का माइंडसेट आपका इस बिज़नेस में नहीं है। अब माइंडसेट कैसा होना चाहिए? जैसे एक डॉक्टर का होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, एक इंजीनियर का होता है। एक डॉक्टर का माइंडसेट क्या होता है? जिसको डॉक्टर बनना, उसका माइंडसेट क्या होता है? अच्छी पढ़ाई करना, 12th के अंदर अच्छे नंबर लेके आना, साइंस साइड से एडमिशन लेना, पहली बात। उसके बाद अच्छे मार्क्स लेके पास होना और उसके बाद 3 साल कॉलेज और कॉलेज के बाद फिर 3 से लेके 5 साल का किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। ऐसे अकाउंटेंट करता है, ऐसे इंजीनियर करता है। और ना केवल पढ़ाई करता है, लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च होते हैं, बहुत सीरियसली उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। 3 से 4 साल, 5 साल वो लगातार उसकी पढ़ाई करता है। जिस टाइम वो पढ़ाई कर रहा होता है, उस वक़्त उसको आमदनी नहीं आती है, ये उसके परिवार को भी मालूम होता है, ये उसको भी मालूम होता है, ये दुनिया को भी मालूम होता है। हमारे देश का देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक डॉक्टर बनाने के लिए, एक अकाउंटेंट बनाने के लिए, एक इंजीनियर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किया जाता है। इंजीनियर बनने भी 5, 10, 15 लाख रुपए तो लगते ही है ना। और इंजीनियर बनने के बाद उसकी नौकरी भी नहीं लगती, फिर वो नौकरी ढूँढता है। जितना पैसा माँ-बाप ने खर्च किया उसका ब्याज भी नहीं आता शुरू में नौकरी के अंदर, 90% लोगों को, 10% की बात नहीं कर रहा हूँ, 10% तो हर फील्ड में विरले होते हैं। 90% लोग स्ट्रगल ही करते हैं हर फील्ड के अंदर। तो जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है, जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा होता है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है, सारी दुनिया कहती है अरे कोई बात नहीं बेटा, मन लगा के पढ़ो। माँ-बाप कहते हैं बेटा मन लगा के पढ़ो, पैसा हम कमा रहे हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे ऊपर खर्चा करें। 4-5 साल कहीं नहीं देखना, फोकस तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए और उसके बाद जब डिग्री मिलती है, फिर कहीं जाके वो कमाने की सोचता है। फिर कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई अकाउंटेंट बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है जो उसने कोर्स किया है। फिर जब वो काम करता है, काम चलता नहीं है, तब भी माँ-बाप एक ही बात बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो काम शुरू किया है, जमने में 2-3 साल, 4 साल लगते हैं। पड़ोसी भी यही सलाह देगा, कोई कॉम्पिटिटर होगा आपका सीनियर डॉक्टर, वो भी यही सलाह देगा कि जब मैंने शुरू किया था 4-5 साल मेरे काम को जमने में लग गए थे। अकाउंटेंट भी ऐसे ही होते हैं। ऐसा ऐसा थोड़ी अकाउंटेंट की डिग्री मिल गई और दुनिया भर की फाइल आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। धीरे-धीरे काम करते हो, लोगों को काम आपका पसंद आता है, फिर धीरे-धीरे अकाउंटेंट की वैल्यू बढ़ती है। तो ये दुनिया का दुर्भाग्य नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप 2-3, 4, 5, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर ही आपका एंटीना हिलने लग जाता है। इसका मतलब हमारा माइंडसेट उस डॉक्टर की तरह नहीं है। हमारा माइंडसेट उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह नहीं है। हमारा माइंडसेट उस इंजीनियर की तरह। सर, बड़ी आमदनी पे पहुंचने के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए 3 से 5 साल का माइंडसेट ज़रूरी होता है हर फील्ड के अंदर। और कई बार तो ऐसा देखा गया है 10-10 साल एक फील्ड में लगाने के बाद लोग सफल हुए। बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में तो जो आदमी वाक़ई अगर सिस्टम को फ़ॉलो कर रहा है और अपनी टीम को फ़ॉलो कराता है सिस्टम, 3 से 5 साल में सफलता आ जाती है। उतनी इनकम आ जाती है जो एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाहर कमा रहा है बैठ के। तो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है इस बिज़नेस में, अगर आपको सफल होना है तो 3 से 5 साल का माइंडसेट आज कर लीजिए।
आज से पहले आप कितने महीने से कंपनी में जुड़े हैं मुझे नहीं मालूम, अब अलग टाइप की ट्रेनिंग चल रही है। एक नई शुरुआत कंपनी ने भी की है, एक नई शुरुआत आपको भी करनी पड़ेगी। पिछली बातों को भूलना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। पिछली बहुत गलतियां की, अब दोबारा आगे गलतियां नहीं दोहरानी है। जो कंपनी का मैनेजमेंट, जो कंपनी का सिस्टम बोल रहा है, आपके मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए कि मैं तो कंपनी की मैनेजमेंट की बातों को मानता हूं, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करता हूं। और इसी बात को आगे आपको डुप्लीकेट करना अपनी टीम के अंदर। अपनी तरफ से कुछ भी बातें आप अपनी टीम को समझाने की, सिखाने की कोशिश करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो आज तक आपको मिले। तो अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वाकई जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो 3 से 5 साल का माइंडसेट करके काम की शुरुआत करें, जैसे एक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर बनने के लिए किया जाता है।